Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video. देखिए दोस्तों, आप लोग जब तैयारी करते हैं तो आप सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट लेके चलेंगे, बहुत कम होता है। आपके कहीं ना कहीं जो टारगेट्स होते हैं वो मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, और मल्टीपल एग्जाम्स की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है कि कैसे एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ जिससे आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री ही मिल जाता है हमारी ऐप के थ्रू। एंड अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड Y581। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट से अभी याद आया कि हमारी न्यू ईयर सेल चल रही है दोस्तों, सो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप ये वीडियो बाद में देखते हैं तो हैप्पी न्यू ईयर, और अगर आप पहले देख लेते हैं तो विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और इसी के लिए, इसी ओकेजन पे हम आपके लिए ह्यूज डिस्काउंट रन कर रहे हैं ऑन ऑल आवर ऑफरिंग्स, 80% ऑफ विद डबल वैलिडिटी। और ये जो ओकेजन है दोस्तों, ये आपको जो मैं कोर्स बताऊंगा इस वीडियो के एंड में उसके रिगार्डिंग बहुत ही, जो आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वीडियो में कि आप अगर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर जो हमारा टॉपिक है वो कि आरबीआई के साथ अगर सर मैं बाकी एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकता हूं, तो मैं वो आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप अपने टारगेटेड एग्जाम्स चूज कीजिए कि आपको कौन कौन ऐसे एग्जाम्स अपीयर करने हैं। ठीक है, सपोज आपको मल्टीपल एग्जाम्स अपीयर करने हैं, तो अगर मैं जानता हूं कि सपोज मैं आरबीआई की तैयारी कर रहा हूं, तो आरबीआई की तैयारी के साथ अगर मैं देखूं मेरे बैंक पीओस की तैयारी ऑलरेडी हो जाती है, क्योंकि इसी के अंदर मेरा, जैसे अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस हमारा ओवरलैप है, कंप्लीटली 100% ओवरलैप है, तो पीओस की तैयारी अपनी हो जाती है। तो अपने को पैटर्न समझने की सबसे पहले जरूरत है। द स्टेप नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। सबसे पहले आप एग्जाम के पैटर्न को समझिए। आरबीआई के साथ जो भी एग्जाम की, सपोज आप नाबार्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो नाबार्ड का पैटर्न समझिए। नाबार्ड में कौन कौन से एग्जाम, किस किस फेजेस में एग्जाम होते हैं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, क्या आरबीआई से मैचअप होता हुआ है, क्या सिमिलर सा है या डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम्स की पैटर्न को समझिए और उन्हें कंपेयर करने की कोशिश कीजिए विद द आरबीआई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वुड बी स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जब आपको समझ में आता है कि यार देखो मेरा कितना सिलेबस ओवरलैप हो रहा है, आपको पैटर्न समझ में आता है, आपको पैटर्न के बाद एग्जाम समझ में आता है कि यार मेरी फेज 1 है, फेज 1 में ये सब्जेक्ट्स हैं, तो ये मेरे आरबीआई से ओवरलैप होते हैं, तो मैं इन्हें आरबीआई के अकॉर्डिंग कर लूंगा। और अगर मेरे अलग हैं, डिफरेंट है, तो फिर मुझे टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। जैसे एसबीआई पीओ की अगर मैं देखूं तो मुझे अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मुझे अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर मैं आरबीआई के साथ नाबार्ड की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे अलग से टाइम निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे मुझे अपने आप को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं दोस्तों, सपोज मैं आरबीआई और नाबार्ड या इवन सेबी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि देखिए जो पीओ एग्जाम्स है या बैंकिंग के अदर एग्जाम्स है वो आपके आरबीआई की तैयारी से कवर हो जाते हैं, लेकिन जहां पे एडिशनल कंटेंट अपने को करना होता है वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखिए कॉमन कंटेंट क्या हुआ तीनों में, क्यूआरई एंड जीए, क्यूआरई एंड जीए, क्यूआरई एंड जीए। बट यहां पे क्यूआरई का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, यहां पे क्यूआरई का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, जीए का रोल होता है, क्योंकि यहां पे भी ये क्वालिफाइंग सेक्शन होते हैं और यहां पे ये मेरिट सेक्शन में आता है, और यहां पे ये पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो जब मैं आरबीआई की तैयारी करूंगा तो मेरे ये सेक्शंस ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में आता हूं एफएम, ईएसआई। यहां पे अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर एंड ईएसआई, और सब्जेक्ट्स भी हैं लाइक डिसीजन मेकिंग एंड ऑल, वो अगर मैं बात करूं दोस्तों, या कंप्यूटर नॉलेज, तो वो आपके यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज एक एक्स्ट्रा कंटेंट है, तो उसको आप कभी भी एग्जाम से पहले भी अगर आप देखना चाहें तो तभी भी कवर कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं बैठेगा वो, तो वहां से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेन सेक्शन है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए। फिर अगर इसी तरह से हम सेबी में आए तो सेबी में हमारा क्या हो जाता है, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी, कंपनी लॉ। तो यहां पे सब्जेक्ट्स मेरे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अब ये समझना होगा मेरे कौन सा एग्जाम पास है। अगर मेरा सपोज मुझे लगता है सेबी पास है, तो सेबी में
मैं ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें तैयारी करूंगा। अगर मेरा लगता है अभी टाइम है, मुझे सारे एग्जाम्स में टाइम है, आरबीआई में अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं पहले स्टैटिक पोर्शन तैयार करने की कोशिश करूंगा इंडिविजुअल एग्जाम्स की। फॉर एग्जाम्पल मैं आरबीआई और नाबार्ड की तैयारी साथ में कर रहा हूं, तो मैं एफएम पे फोकस करूंगा और एग्री पे फोकस करूंगा, और बाकी तैयारी मैं आरबीआई की करूंगा क्योंकि बाकी मेरी तैयारी कॉमन है। तो मैं अभी के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे जो स्टैटिक पोर्शन वाले सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको निपटा लूंगा। थोड़ा सा सेबी में मेरे को अलग वे में पुश करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे यहां पे वो पॉइंट भी मैं आगे कवर करने वाला हूं कि यहां पे मुझे अलग वे में तैयारी करनी पड़ेगी, यहां पे मुझे एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। यहां पे मैं थोड़ा सा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे लापरवाह हो सकता हूं। देखो अगर मैं फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहा हूं तो वो यहाँ पे तैयार हो रहा है, तो सिर्फ मैं सेबी के ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इन पे फोकस करूंगा। अगर मैं फिलहाल के लिए मुझे लगता है सेबी आने वाला है, तो मैं सेबी के सिर्फ ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इन पे मेन फोकस रखूंगा। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि एक दिन में ये सारे और ये सारे सब्जेक्ट अगर आप कर लोगे तो इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो आपको सेलेक्टिव होकर चलना पड़ेगा, या तो फेज 2 या फेज 1, और कौन सा एग्जाम पास है उस हिसाब से आपको फेज 2 पे इंपॉर्टेंस देनी है या फेज 1 पे इंपॉर्टेंस देनी है। आपके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट यहां पे करना पड़ेगा। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 2। तो सबसे पहले अपने एग्जाम को समझिए, पैटर्न को समझिए, सिलेबस को समझिए, उसके बाद अपने आप को टाइम बाउंड मैनर में एक शेड्यूल बनाइए और उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट कीजिए। जो भी एग्जाम पास है उसके हिसाब से जो मेन कंटेंट जो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कंटेंट, उस पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिए, और जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपके कॉमनली प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो उस पर ट्रस्ट रखिए कि अगर मैं आरबीआई की तैयारी कर रहा हूं तो नाबार्ड और सेबी की मेरी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देन आता है कॉमन टॉपिक अक्रॉस एग्जाम, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में आपको बताया दोस्तों कि आपको कॉमन टॉपिक्स पे ज्यादा, मतलब कॉमन टॉपिक्स पे देखो आप प्रिपरेशन कैसे रखनी है। सपोज जैसे अब मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कंपैरिजन लेना चाहूंगा, लाइक आरबीआई एंड एसबीआई। जब यार मैं आरबीआई लेवल का क्वांट्स करूंगा तो मेरा क्या ये प्रिपेयर नहीं हो जाएगा? जो टॉपिक मेरे कॉमन है मैं उनमें क्यों डरता हूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं आरबीआई की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे एसबीआई पीओ की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी? क्योंकि यही सिलेबस यहां पे है, यही सिलेबस यहां पे है, पेपर का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है। और जब मैं सपोज, अब ये तो हो गई सेम लेवल की, जब लेवल डिफरेंट हो, सपोज नाबार्ड जो है वो इजियर लेवल है, तो जब यार मैं डिफिकल्ट लेवल पे कवर अप कर लूंगा तो क्या मेरा इजी लेवल पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं हो गया क्या? और वो भी ऐसा सेक्शन जो कि क्वालिफाइंग है, तो मुझे इस सेक्शन की तो वैसे भी टेंशन नहीं लेनी है, मुझे इस सेक्शन की वैसे भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि क्वालिफाइंग है और मैंने आरबीआई लेवल का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तैयार कर लिया है। मुझे टेंशन किसकी लेनी है? जो कॉमन सब्जेक्ट जो हमने पीछे देखे। तो दोस्तों अपने आप को ये कहीं ना कहीं आप इस तरह से, इस स्ट्रेटेजी से टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको कॉमन टॉपिक है तो अगर आप एक एग्जाम को टारगेट करें, एक ढंग के एग्जाम को टारगेट करें, तो वो आपके बाकी सब ओवरकम कर लेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों इंप्रूवमेंट। आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना होगा। तो इंप्रूवमेंट को कैसे इंप्रूव करते हैं सर? कैसे पता लगेगा हमारी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट है? तो आपको क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम मॉक्स की हेल्प लेनी है दोस्त। इससे आपको यह पता चलता रहेगा कि अगर सपोज आपके एग्जाम में टाइम है अभी, तो आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो और किस लेवल पे आपको जाना है। लेवल 1 से लेवल 2 पे कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है? क्योंकि देखो अगर सपोज मुझे लगता है मेरा आरबीआई एग्जाम में टाइम है और मेरा सेबी एग्जाम पास में है और मैं मॉक लगा के देखता हूं कि मेरी सेबी की परफॉर्मेंस खराब है, तो आई नीड टू इंप्रूव माय परफॉर्मेंस, क्योंकि जो एग्जाम पास है उसकी प्रिपरेशन पे मेरे को ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। सो फिर वहां पे अपने को मॉक्स लगा के एक इंप्रूवमेंट लेवल चेक करना होगा। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो डेफिनेटली वहां पे इंप्रूव करना चाहिए अपने को। सो दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। फिर लास्ट चीज आती है, देखिए दोस्तों, जब हम मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक गाइडेंस की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि एज ए फ्रेशर, एज ए इवन एक्सपीरियंस प्लेस, कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम कहां लैग कर रहे हैं, हमें एक डेडिकेटेड मेंटोर की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों वी आर हियर टू गाइड यू इन ऑल योर प्रिपरेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अड्डा और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं, जिसमें हम आपको ऑफर करेंगे बेस्ट ऑफ द गाइडेंस अलॉन्ग विद द कंटेंट ऑल्सो। और वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, कभी भी किसी से हेल्प लेके अगर आपका काम आसान होता तो हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।
फ्री गाइडेंस के लिए आप हमारे यूट्यूब सेशंस पे जुड़ सकते हैं और डेडिकेटेड कोर्स कंटेंट के लिए मैं अब आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं जो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन रहेगा फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स। आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट जो हम फुलफिल करने वाले हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट अब हम यहाँ पे फुलफिल करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप सपोज आरबीआई के साथ साथ बहुत सारे बैंक एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको वो भी सजेस्ट करूंगा, और अगर आप आरबीआई के साथ सिर्फ रेगुलेटरी एग्जाम्स लाइक नाबार्ड और सेबी चूज करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा। अगर आप दोस्तों हमारे अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाएंगे, रेगुलेटरी सेक्शंस में जाएंगे तो वहां आपको एक रेगुलेटरी महापैक नजर आएगा, एक बैंक महापैक नजर आएगा, या आप सपोज आप आरबीआई चूज कर लेते हैं, आप आरबीआई की प्रिपरेशन के साथ बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो दोस्तों जो दो पैक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो दो पैक हैं, एक तो है रेगुलेटरी का महापैक जहां पे आप रेगुलेटरी एग्जाम आरबीआई के साथ साथ नाबार्ड, सेबी और भी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्स होते हैं वो आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बैंक महापैक प्लस सजेस्ट करना चाहूंगा। क्यों सजेस्ट करना चाहूंगा? इसके मल्टीपल रीजंस है। पहली चीज, यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिलती है, होलिस्टिक कवरेज मिलती है, कंटेंट तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए मॉक टेस्ट वगैरह भी सब कुछ मिलते हैं फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें जितने भी कोर्सेज, सपोज आरबीआई के हमारे मल्टीपल कोर्सेज आते हैं, आरबीआई 1 बैच, 2nd बैच, 3rd बैच, तो जो भी अपडेटेड कंटेंट है वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलता चला जाता है, आपको सेपरेटली बाय करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारा आरबीआई P2I बैच चल रहा है, इन फ्यूचर अगर हम आरबीआई का कोई नया बैच लाते हैं, क्रैश कोर्स लेके आते हैं, तो वो सभी चीजें यहाँ पे फॉर फ्री ऐड हो जाती हैं रेगुलेटरी एग्जाम से रिलेटेड। तो प्लीज अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गो फॉर दीज 2 पैक्स। थोड़े से देखने में महंगे लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन ये प्राइस इनकी बिल्कुल भी पे नहीं करनी। आपको क्या करना है, क्योंकि अभी न्यू ईयर सेल चल रही है दोस्तों, तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी मतलब यहां पे अगर आपको 12 मंथ्स वैलिडिटी लेते हो तो 12 मंथ्स फ्री, 2 साल का फुल सब्सक्रिप्शन, और 2 साल में जितने भी हमारे कोर्स अपग्रेड्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। कोई टेंशन नहीं है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, नाबार्ड से हो, आरबीआई से हो, इवन अगर आप बैंकिंग एग्जाम चूज करते हो तो एसबीआई से हो, तो जितना भी अपडेटेड कंटेंट होगा वो यहां आपको मिलता रहेगा। तो एक बार तो ये थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता, बट उसके बाद ये सेशन, मतलब वैसे तो हमारा देखिए अगर आप मार्केट में किसी से भी कंपेयर करेंगे तो आर कोर्स आर द मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट क्वालिटी ऑफरिंग, बट कंपैरेटिवली हमारे जो कोर्सेज हैं, अगर आप अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको अफोर्डेबिलिटी दिखाता हूं। आपको क्या करना है, जब आप बाय लिंक में जाएंगे, कोड अप्लाई करेंगे Y581, द प्राइस वुड फॉल फर्दर। तो जो यहाँ पे 6000 की प्राइस ऑफर हो रही थी वो अब 5800 की हो रही है, और इससे भी कम होगी अगर आप ऐप से बाय करेंगे इस कोड को यूज करते हुए। तो दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल बैचेस पे जाना चाहते हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है, गो विद दी महापैक्स। महापैक्स पे इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगी, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी, इंडिविजुअल गाइडेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस हमारी कंटेंट होता है तो लाइव क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएगी। सो चॉइस इज योर्स। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आप कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको कौन सा पैक बेटर लगता है। सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर। सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, एंड ये जो नया साल है आप लोगों के लिए बहुत सारी सक्सेस लेके आए, यही हम विश करते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।